की मस्जिद इस बात की मिसाल पेश करती है कि जालिम ने जुल्म किया, हमारे घरों को हिलाया, मगर हमारे घर हिले, मगर हमारे घर कभी निस्तो नाबूद नहीं हुए। जालिम ने आकर हमारे घरों को हिलाया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हमारी जबानों से कलमे का खात्मा कर सके। जालिम ने हमारे घर को हिलाया, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मिटा सके। जालिम ने हमारे घरों को मिटाने की, हिलाने की कोशिश की, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल जाए। जालिम ने हमारे घरों को हिलाया, मगर जालिम में इतनी ताकत नहीं थी कि तौहीद के पैगाम को हमारी नस्लों से निकाल सके। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारी मिसाल मस्जिद की तरह है। तुम सलामत थे और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक सलामत रहोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जल्जले आए तब भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। जल्जले आए तब भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा। हां, जब जालिम जुल्म करने के लिए आता है, इख्तिदार के नशे में चूर हो जाता है और कहता है कि मैं जो चाहे जुल्म करूंगा, मैं जिसको चाहे उसकी गर्दन को काट दूंगा, मैं जिसको चाहे उस महिला का बलात्कार करूंगा, मगर मुसलमान इन तमाम जुल्म को बर्दाश्त किए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, हम उनको नहीं भूल सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम इस साल भारत की आजादी के 75 साल को मनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि क्या आप जानते हैं आरएसएस के लोग, अभी आरएसएस के लोग तो कभी भारत की आजादी में कुछ नहीं किया, उन्होंने ना लठ पिराए, ना चड्डी पहनकर पिराए, कुछ नहीं किया उन्होंने। देश की आजादी में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। शाहबेग मकरानी कौन थे? शाहबेग मकरानी एक हिंदू ठाकुर था, राजा था। जब सन 57 में अंग्रेज अपनी फौज लेकर इस हिंदू राजा की हुकूमत को खत्म करने के लिए पहुंचे तो शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह उस गांव के टावर पर खड़े होकर तीर बरसाना शुरू कर दिए। शाहबेग मकरानी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तीर बरसाया, कई अंग्रेजों को खत्म किया। तो आखिर में अंग्रेजों ने क्या किया कि उस तोप लगाकर, तोप से, उस टावर पर तोप से शाहबेग मकरानी को शहीद कर दिया। बताओ भाजपा वालों, शाहबेग मकरानी को खराज अकीदत नहीं पेश करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री, आप मन की बात में नहीं कहेंगे कि शाहबेग मकरानी ने भी भारत की जंग आजादी में अपनी जान को कुर्बान किया? शाहबेग मकरानी का जिक्र नहीं होता, अब्बास तैयब जी का जिक्र नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, इस देश की आजादी में जितना मुसलमानों ने अपना खून पसीना बहाया, सबसे ज्यादा अगर अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया तो उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सन 57 की जंग आजादी, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना अहमदुल्लाह ने पेश किया। अल्लामा फजल खैराबादी काला पानी की सजा काटे और जब 3 साल के बाद उनके बेटे ने उनकी आजादी का आर्डर लेकर काला पानी को पहुंचे तो उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। इस देश की आजादी में
हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो मुसलमानों की कुर्बानियों को फरामोश कर चुके हैं। तो याद रखो, जिन्होंने इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाया उनको भी याद रखो, मगर जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपने खानदानों को बर्बाद कर दिया, हम उनको नहीं भूल सकते।